मैं ये नहीं कहता कि बहनें जो है गलत हैं, बहनों की बहुत सारी गलतियां होती हैं, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार जब बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसी घटनाओं को हम लोग देखते हैं जहाँ पर बहनों के रोल सबसे आगे था। और हम देखते हैं ऐसा भी घटनाओं को जो बहनों को, स्त्रियों को बहकाया गया। शैतान ने सबसे अधिक स्त्रियों को ही टारगेट किया। उत्पत्ति भी देख लीजिए, आदम ने नहीं खाया था, सबसे पहले हव्वा ने खाई और हव्वा ने आदम को दिया और आदम ने खा लिया। गलती तो दोनों कर लिया, लेकिन शुरुआत देखिए किसको बहकाया गया, हव्वा को। तो आज भी देखिए ऐसा बहुत सारी घटनाएं आपको घर घर में देखने को मिलेगा कि बहनें वचन पर नहीं चलती। शादीशुदा बहनें अक्सर ऐसा करती हैं। वो गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती, वो मनमर्जी जिंदगी जीना चाहती है। कई बार परमेश्वर के वचनों को तोड़ती है। जैसे वचन में कहा कि वैसे जिंदगी नहीं जीती है। बहुत सारी घटनाओं को देख सकते हैं। बाइबल में अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं। अय्यूब के बच्चे मरे गए, धन दौलत चला गया। शैतान ने सब पर अटैक किया, उसकी पत्नी को छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी के द्वारा अय्यूब को टॉर्चर मिले। टॉर्चर तो किया उसकी पत्नी ने, मगर फिर भी अय्यूब जो है खराई पर बना रहा। उस वक्त अय्यूब ने अपनी पत्नी से एक बात कहा, मूढ़ स्त्री, परमेश्वर ने मुझे दिया, उसने ले लिया, तो क्या गलत है? उसने दिया और उसी ने ले लिया। मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो हम ले लेते हैं, जब दुख दे रहा है तो क्यों ना ले। ये सोच बहुत अच्छा था अय्यूब का। आज के टाइम में हम नहीं कह सकते अपने पत्नियों को कि मूढ़ स्त्री तो ऐसा करती है या वैसा करती है, नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शैतान ने हमेशा स्त्रियों को टारगेट किया है। ऐसा बात नहीं है कि स्त्रियों को टारगेट किया है, स्त्रियों ने भी अच्छे अच्छे काम किए हैं। बाइबल में आप पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा अच्छा काम स्त्रियों ने किए हैं। वो कब किए हैं? जब वे लोग वचन पर चल रहे थे तब किए हैं। वचन से हटकर कोई स्त्री का नाम यदि आप पढ़ते हैं तो देखिएगा वो परमेश्वर के विरोध में ही काम करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी शादीशुदा भाई बहनें हैं, अधिकतर इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं कि पति से ऊपर हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पति के अधीनता में रहना चाहिए, वचन हमें सिखाती है। और पति को भी पत्नी के अधीन में रहना चाहिए, यानी कि एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं पर शैतान को मौका मिलता है और आपके पारिवारिक जीवन पर प्रॉब्लम लेकर आता है। आपका परिवार टूटता है, घर टूटता है, आपके काम बिगड़ जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ज़िंदगी आपका हो? कई बार हम देखते हैं लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहनें कभी कभी सुनती नहीं हैं। हाँ, हम जानते हैं भाई लोग भी गलत, बहुत बार ऐसा होता है कि वे लोग भी गलती करते हैं, लेकिन भाई लोग एक बार सुधर जाते हैं तो कई बार हमने देखा है कि वो चलते रहते हैं ईमानदारी से। इक्का दुक्का तो मिलेगा ही कि ऐसा है जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं या बहुत देरी से चलते हैं, लेकिन भाई लोग यदि चल रहे हैं परमेश्वर के वचन पर तो वो चलते ही रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आज के समय में कि वैवाहिक दंपति जो पति पत्नी है वो एक दूसरे के अधीन में रहे। जैसे वचन कहती है पत्नी के शरीर पर पति का पूरा अधिकार है, वैसे ही पति के शरीर पर पत्नी का पूरा अधिकार है। इस चीज़ को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए पौलुस ने कहा है ताकि ऐसा ना हो कि शैतान को अवसर मिले। शैतान का अवसर मिल सकता है। तो आज के समय में आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आज आप गलती कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, याद रखिए उस हव्वा को याद करिए बहनें, जो उसकी वजह से इस दुनिया में पाप आया। आज बहनें आप ऐसा काम ना करें कि आपके कारण आपके परिवार बिगड़ जाए। सृष्टि बिगड़ गई थी जब हव्वा ने उस फल को खा लिया।
और आदम को दिया। आज आपका घर बिगड़ सकता है, आपके घर में अशांति आ सकता है। एक भाई को हमने देखा, शादी किया बहुत ही अच्छा, धूमधाम से, बहुत खुशी खुशी, बहुत अच्छा भाई था, बहुत अच्छा एक लीडर भी था। शादी होने के बाद उसकी पत्नी तरह तरह की चीज़ों को डिमांड करने लगी। भाई ने फिर भी नहीं 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 कहा, उन्होंने देने की कोशिश की, काम की। वो भाई अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने और एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि वो किसी दूसरे लड़कों के साथ जो है बातचीत करने लगी, प्यार मोहब्बत वाला। अब उस भाई को पता चलता है कि मेरी पत्नी ऐसा काम कर रही है, तो फिर उसका जीवन में दुख आ जाता है। पास्टरों के पास जाते हैं अपने वाइफ को समझाने के लिए, लेकिन उसकी जो वाइफ थी किसी की सुनने वाली नहीं थी। अंत में भाई का जीवन ऐसा हो गया जैसे कि एक सांसारिक व्यक्ति का होता है। वो ऐसे हालात में एक दिन मैं उससे मिला और उसको फिर समझाया प्रभु। और एक दिन मैंने उस भाई को देखा कि उसका लाइफ बदल गया था, चेंज हो गया था। लेकिन अब मैं नहीं जानता कि वो कैसी हालत में है, विश्वास में है या नहीं है। लेकिन आप ऐसा ना करें प्लीज़, आपसे कहता हूँ। प्रभु आपका आशीष करे। जय मसीह की।